और आज के लेक्चर में हम एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव होता क्या, आपने बहुत ही अच्छे से जान रखे हो। नाउन के बारे में आप जानते हो, नाउन क्या होता है। नाउन जो होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। और जब इसमें हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, मैंने नाउन के बारे में क्यों डिस्कस किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एडजेक्टिव काम क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है या फिर नाउन को पॉइंट आउट करेगा। तो जब भी आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए काम करता है एडजेक्टिव, और किसी के लिए काम नहीं करता है। कभी आप एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते होंगे। एडवर्ब और एडजेक्टिव में आप क्या सोचते हो, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। तो एडवर्ब जो वर्ब में और करे काम, आप यही सोच के यहीं तक रुक जाते हो। बट वर्ब मीन्स होता है वर्क, आप ये सोचते हो क्रिया। बट एडजेक्टिव भी तो काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है एडजेक्टिव? नाउन के लिए सिर्फ। और जब एडवर्ब जो होता है वो जो जो काम करता है उसके लिए करता है। वर्ब काम करता है और एडजेक्टिव काम करता है नाउन के लिए, और खुद एडवर्ब भी काम करता है अपने लिए। तो इन सब को एडवर्ब बताता है। तो एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है और खुद के बारे में ही बताता है। ये एडवर्ब का मेन काम होता है। और एडजेक्टिव जो होता है सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए काम करता है। तो जब नाउन के बारे में जब बात होता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। चाहे वो कोई डिजिट हो, वन हो, ऑल हो, फर्स्ट हो, चाहे कोई पोजीशन बता रहा हो, गुड हो, वाट हो, ठीक है, कुछ भी रहेगा वो क्या कहलाएगा, बट वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा या फिर पॉइंट आउट करेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को फॉर्म कैसे किया जाता है। देखिए, तो एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एडजेक्टिव जो होता है इट डिस्क्राइब और पॉइंट आउट। एडजेक्टिव, ठीक है, द एडजेक्टिव। अब मुझे ये बताइए, आप, मैंने एडजेक्टिव से पहले द क्यों लगाया? क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने जब आपको आर्टिकल के बारे में बताया था, डेफिनेट आर्टिकल का जब मैंने यूज किया था उस समय मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था द का यूज हम कहाँ करते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम एडजेक्टिव में बढ़ते हैं आगे। तो एडजेक्टिव जो होता है नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है और उसे पॉइंट आउट करता है। किस तरीके से करता है? नंबर होगा, या फिर उसकी गुडनेस से, बैडनेस से, क्वालिटी से होगा, या इंट्रोगेटिव से होगा, एम्फेसाइजिंग से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो बस माइंड में आपको एक चीज हमेशा रखना है, एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइब करेगा या फिर पॉइंट आउट करेगा, किसको? नाउन को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद जब आप एग्जाम्पल देख लोगे, इसके बाद आपका डॉट जो है बहुत ही इजीली तरीके से क्लियर हो जाएगा। मेन फोकस क्या होता है हमारा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आगे इजीली उसको फाइंड आउट कर लोगे। यदि आपको डेफिनेट उसके बारे में, टाइप्स के बारे में पता भी नहीं है, बट मेन फोकस ये आपका रहेगा जो मुझे एडजेक्टिव पहचानना है। जैसे ही इज वेरी गुड बॉय, ठीक है, that pen is mine, what do you want to tell, what idea। तो ये क्या है, हमें नाउन के बारे में बताता। सबसे पहले आप सेंटेंस में नाउन को ढूंढिए। नाउन क्या होता है? इस ब्रह्मांड में जितना आप सोच सकते हो, इस यूनिवर्स में, वो सारा कुछ क्या है? नाउन है। बॉय क्या है हमारा इस सेंटेंस में? नाउन है। एक एग्जांपल और हम लिखते हैं, आई हैव 20 रुपीज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउन को फाइंड करते हैं, बॉय, इसमें रुपीज। अब देखिए नाउन को डिस्क्राइब करेगा या फिर पॉइंट करेगा। तो क्या बता रहा है? 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बॉय है नाउन, गुड क्या हो जाएगा हमारा इसमें? गुड हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। अब देखिए दिस पेन इज माइन। अब इसमें सबसे पहले ढूंढिए क्या? नाउन को ढूंढिए। माइन क्या है?
ये तो प्रोनाउन है, बट नाउन जो है हमारा पेन है। पेन हमारा नाउन है, तो नाउन को क्या बता रहा है, दिस, ये क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट डू यू वांट टू टेल। अब हमारा इसमें नाउन क्या है, यू क्या है, प्रोनाउन है, वांट टू टेल क्या कहना चाहते हो, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। आपको इसमें एडजेक्टिव लग रहा है कहीं पे होगा। अब इसमें सबसे पहले आप फोकस कीजिए, टेल जो हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, और व्हाट जो है ये क्या कर रहा है, वर्ब के लिए काम कर रहा है, और वांट टू टेल, व्हाट डू यू वांट टू टेल। अब इसमें एडजेक्टिव आप कहां से फाइंड करोगे। अब इसमें यदि हमने लिख दिया व्हाट रमन वांट टू टेल, तो ये क्या हो गया, नाउन है। तो जब नाउन के बारे में क्या बता रहा है, व्हाट, तो ये क्या उसे इंट्रोगेट कर रहा है, किसको, उसके बारे में बता रहा है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। तो जब नाउन, जैसे देखिए आइडिया, आइडिया हमारा क्या है, नाउन है। तो जब नाउन के बारे में ये कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है, व्हाट आइडिया, तो जब ये सरप्राइज करने लग जाएगा तो ये आपका क्या हो गया, व्हाट जो होगा हमारा एडजेक्टिव जो। तो अब आप कभी ये मत सोचना जो क्वालिटी बताता है सिर्फ वही एडजेक्टिव होता है। आपको सिर्फ मैं देता था आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, यदि मैंने दे दिया आपको एक एग्जाम्पल। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, नाउन को। तो आइडिया इसमें हमारा नाउन है, नो जो होगा NO, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब ये एडजेक्ट, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, मनी क्या हो जाता है हमारा नाउन, मनी हमारा क्या हो जाएगा नाउन। तो मनी के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, सम, तो सम हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ये यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहला टाइप्स देखते हैं हम एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्या देखते हैं हम, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से क्या समझते हो आप, जो नाउन के क्वालिटी के बारे में बताएगा। अब क्वालिटी किस सेंस में बताएगा, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। अब इसमें फाइंड कीजिए, ही इज अ बिग मैन, और भी आपको इसमें तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी जानते होंगे। सबसे पहले इसमें हमें फाइंड करना है नाउन को। सिटी हमारा क्या है, नाउन है। नाउन क्या होता है, दुनिया में जितना यूनिवर्स कुछ भी आप सोच रहे हो सारा का सारा कुछ क्या है, नाउन है। तो सिटी से पहले क्या हो रहा है, हमें इसके बारे में क्वालिटी बता रहा है, तो ये हमारा क्या होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि आपको एडजेक्टिव आपको पता चल गया इसमें लार्ज है। मैन क्या है हमारा, यहाँ पे मैन जो हमारा ये नाउन है, और बिग क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या बताता है, तो जैसे ही आप क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है नाउन के क्वांटिटी के बारे में बताएगा। किस सेंस में, आई हैव नो सेंस, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। आई हैड सम मनी, ठीक है। डू यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स विथ यू, डू यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब इसमें आप फाइंड कीजिए, सबसे पहले हमें नाउन फाइंड करना है। तो नाउन जैसे ही आपने फाइंड किया, सेंस हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, सेंस। ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें क्या बता रहा है, क्वांटिटी, नो सेंस।
आई हैव नो सेंस, यू हैव नो सेंस, आई डोंट हैव इनफ मनी। एक एग्जाम्पल और लीजिए, आई डू नॉट हैव इनफ मनी। यदि आपको ये नहीं पता हैव किसके साथ यूज करें, हैज किसके साथ यूज करें, इज, एम, आर, हैज, हैव, तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कभी कभी जब आप while speaking time you find many problem, but if you have command on this you won't find that type of such type of problem। यदि आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं तो आप देखिए यूजेज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, और उसके बाद आपको टेंस में भी आपको उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई हैव इनफ मनी, आई डू नॉट हैव इनफ मनी। मनी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। जब ये नाउन हो गया तो ये क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है नाउन के बारे में, जो कितनी क्वांटिटी है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आई हैड सम मनी, तो सम क्या है, कुछ क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, नाउन के बारे में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए, डू यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है। नाउन क्या होता है, आपने सबसे पहले बचपन में एक बात पढ़े होंगे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका मेन मतलब क्या होता है, जिसे नाम दे दिया गया है वो सारा कुछ नाउन है। तो जो ये नाउन है, आई हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स, डू यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, और इसे हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब न्यूमेरल मीन्स क्या होता है, नंबर से बना न्यूमेरल। तो जब ये नंबर के बारे में बात करता, अब नंबर के बारे में कैसे बात करेगा, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसे 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं हम। किस किस पार्ट्स में पढ़ते हैं, चलिए वो देखते हैं। पहले इसको नंबर जो होगा डेफिनिट होगा, दूसरा इनडेफिनिट होगा, तीसरा जो होगा ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। अब इसे 3 पार्ट्स में क्यों किया गया है नंबर को, आपके पास कुछ भी या तो डेफिनिट है, लिमिटेड है, नहीं तो इनडेफिनिट है, या नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो डेफिनिट मतलब क्या होता है, आर्टिकल में मैंने आपको बताया था, डेफिनिट मीन्स होता है लिमिटेड, और उसमें आपने इन लगा दिया। ये एग्जांपल मैंने दिया है बहुतों बार, ये आप रूट वर्ड में पढ़ोगे, डेफिनिट से पहले इन लगा दिया तो ये इसके जस्ट अपोजिट हो गया। डेफिनिट मीन्स लिमिटेड, इनडेफिनिट मीन्स अनलिमिटेड। क्या हो जाता है ये, अनलिमिटेड। और डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, नंबर को। तो डेफिनिट नंबर में हम क्या देखते हैं, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कार्डिनल, एंड दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी एक्सेट्रा। चलिए, तो जैसे आप कार्डिनल की बात करो, डेफिनिट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड, सीमित। जब आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, आपने सीधा बोल दिया मेरे पास 500 रुपए हैं, तो आप क्या बोल रहे हो, आई हैव 500 रुपीज। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक लिमिटेड चीज को बता रहे हो। तो जैसे ही आपने ये बताया, तो जैसे ये नंबर यूज होता है तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये आपका कार्डिनल हो जाते हैं। ठीक है। ऑर्डिनल मीन्स क्या होता है, जो ऑर्डिनरी बनाया गया है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप पोजीशन देते हो अगले को हर जगह पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जब ऑर्डिनरी तरीके से आप किसी डेफिनिट अमाउंट को बता रहे हो, ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, ही गॉट द सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, दैट विल बी नोन एज द ऑर्डिनल। अब इनडेफिनिट क्या होता है, जो लिमिटेड में होता है, ऑल, सम, मेनी, ये इनडेफिनिट को बता रहा है, ये बहुत सारा भी हो सकता है। तो इस चीज में आपको इनडेफिनिट मीन्स अनलिमिटेड हो गया, जिसमें आपको कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें अब इनडेफिनिट में ऑल बोल दिया, सम बोल दिया, अब आपको ये नहीं पता है किस सेंस में बोला आपने ऑल, कितने होंगे वहां पे आपको ये भी नहीं पता, अनलिमिटेड है। सम बोला,
आप कितने में से सम की बात करें, यू ऑल्सो डोंट नो, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी चीज को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव को किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे देखिए, आपने बोला एवरी स्टूडेंट हैव टू कम, चाहे उसमें 5 लाख स्टूडेंट हो, 5,000 स्टूडेंट हो, 5 स्टूडेंट्स हो, 10 स्टूडेंट हो, बट आपने एक वर्ड में ही, स्टूडेंट है क्या हमारा नाउन, एवरी क्या हमारा, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सबको, प्रत्येक को आना है, तो एक एक करके सब आएंगे। तो आपने क्या किया, एक ही वर्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कंप्लीट नाउन को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वल अमाउंट में आपने किया, तो ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ये आपका यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, सबसे पहले समझो, आप डेमोन्स्ट्रेट से वर्ड बना है डेमोन्स्ट्रेटिव। जब आप डेमोन्स्ट्रेट की बात करते हो तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है दिखावा करना। कोई दिखावा करता है ना, जैसे मैं अभी आपको दिखावा कर रहा हूं, मैं टीचर हूं, दिस इज पेन, तो दिस क्या कर रहा है? दिस पेन इज माइन। एक एग्जांपल लीजिए, दिस पेन इज माइन। पेन क्या हमारा नाउन है, और दिस क्या कर रहा है? ये इसको दिखावा कर रहा है, बता रहा है। ये दिस क्या हो जाएगा आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और माइन क्या है? ये आपको क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रोनाउन। चलिए, ऐसा ऑब्जेक्ट में बात कर रहा है। ये जब आप प्रोनाउन की लेक्चर देखोगे, अब ये ऑब्जेक्ट में, यदि सब्जेक्ट में रहता तो ये क्या हो जाता? आई हो जाता। चलिए, यहां पे ये पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, पॉजिटिव, और यदि ऑब्जेक्ट की जगह पे रहता तो ये मी दिखाता, सिंगुलर में। प्लुरल में रहता तो अस, सब्जेक्ट में रहता तो आई सिंगुलर के लिए, प्लुरल के लिए वी। तो यदि आपने प्रोनाउन का लेक्चर नहीं देखे हो तो आप वहां जाके एक बार देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो टेंसेज और अदर में भी बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इसके बारे में पहले समझते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। आप हमेशा इस चीज में भी कंफ्यूज होते होंगे। दिस, दैट, दीज, दोज का क्या काम होता है? दिस और दीज, ठीक है, दैट और दोज। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट्स डू। इट्स डेमोन्स्ट्रेट, ये क्या करता है? दिखावा करता है। दिस और दैट, दिस और दैट जो है सिंगुलर के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? सिंगुलर के लिए। दिस और दोज किसके लिए काम करता है? ये आपका किसके लिए काम करेगा? प्लुरल के लिए। अब आपको इस चीज में कंफ्यूजन आ रही है, यदि ये सिंगुलर में काम कर रहा है और ये प्लुरल में काम कर रहा है तो कैसे काम करे? एक ही जगह के लिए, एक जगह के लिए तो दो वर्ड यूज हो नहीं सकता एक काम के लिए। तो ये क्या करता है? दिस और दिस नियर के लिए करता है। किसके लिए? नियर के लिए। दैट और दोज किसके लिए यूज करता है? फार के लिए। तो जैसे आप नजदीक के लिए बताओगे दिस और दिस, नजदीक में यदि आपके पास दिस इज माई पेन, दीज आर माई बुक्स, तो सिंगुलर के लिए आप अकेले एक बुक बोल रहे हो तो उसके लिए आपके पास है सिंगल, तो दिस। प्लुरल में है तो दिस, और दूर है, फार है आपसे, सिंगुलर में है दैट, यदि प्लुरल में है तो क्या होगा? दोस। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, सॉरी एडजेक्टिव्स। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग मीन्स क्या होता है? एम्फेसाइजिंग मतलब होता है किसी चीज पे जोर डालना। जब आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हो तो ये चीज क्या हो जाता है? एम्फेसाइजिंग होता है। किस चीज पे हम जोर डालते हैं? किसी चीज का मतलब क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, तो ये किस पे जोर डालेगा? नाउन पे। एडजेक्टिव जो है सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही काम करता है। तो जैसे आई सॉ इट, with my own eyes.
अब देखिए क्या करा, मैंने इसे देखा किसके, आई सॉ इट बाय माई ओन आईज। तो ये क्या कर रहा है आपको, जब आपने यहां पे आइज किया, ये नाउन हो गया हमारा, और इस चीज पे जोर दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑन। ऑन और वेरी जो होता है मोस्टली आप देखना ये एम्फेसाइजिंग के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एम्फेसाइजिंग के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन करता है। किसका? नाउन के बारे में एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन के बारे में बताता है, बट वो किस फॉर्मेट में बताएगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताएगा। Whose book is this? अब देखिए आपने डेमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ा था दिस, तो अब आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है। ये दिस जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, जो आप ये मत सोच लेना ये हमारा एडजेक्टिव का नहीं। यहां पे जब बुक है तो बुक के बारे में क्या बता रहा है, हुज बता रहा है। तो जब ये क्वेश्चन कर रहा है किसके, नाउन के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब देखिए एक्सक्लामेटरी मींस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सरप्राइज जो करता है आपको। सरप्राइज कैसे करेगा, जब आप किसी चीज को चकित हो जाते हो देख के, व्हाट गुड, व्हाट जीनियस। जब आप सरप्राइज हो रहे हो, नाउन से पहले यदि उसके बारे में ज्यादा बता रहा है तो एक्सक्लामेटरी, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट, वाई, WH फैमिली मेंबर, ये सारे जितने भी आते हैं, जब ये एक्सक्लामेटरी करेगा, सरप्राइज करेगा, तब ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो मुझे लगता है जब तक, जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि आपको इसमें है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो हमसे। द मोर यू गिव, ठीक है। इसमें हमें देखना है सबसे पहले नाउन है, नहीं है। यहां पे क्या हमारा वर्ब है, गिव क्या है, गिव, गैव, गिवेन, ये किसका फॉर्म है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के बारे में क्या बता रहा है, मोर बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया एडवर्ब के बारे में, तो यहां पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और बताता हूं एडजेक्टिव से रिलेटेड, ही इज वेरी गुड मैन। मैन क्या हमारा नाउन है, गुड क्या हमारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बारे में जो बता रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो ये जो है जब आपको मैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा उसमें आपको डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ गुड डे।